कर्म योग का सिद्धांत, अर्थात योग का किसी भी योग का सिद्धांत है, योग की जो प्रारंभिक स्थिति है कर्म योग से ही स्टार्ट होती है। कर्म योग का आचरण किए बिना कोई भी ना तो वह भक्ति योग की ओर जा सकता है, ना वह ज्ञान योग की ओर जा सकता है, ना हठ योग की ओर जा सकता है, ना लय योग की ओर जा सकता है, ना अष्टांग योग की ओर जा सकता है। किसी योग की ओर वह नहीं जा सकता जब तक वह कर्म योग का आचरण न करे। तो कर्म योग का आचरण प्रारंभिक करना अत्यंत आवश्यक होता है, अर्थात प्रारंभिक रास्ता है कर योग में की ओर जाने का कर्म योग। कर्म योग में आरूढ़ होकर के गृहस्थ जीवन का परिपालन करते हुए मनुष्य बड़ी आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करके और भगवत प्राप्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं कि आरुरुक्षो मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते अयोगारूढ़स्य तस्सैव समः कारणमुच्यते। योगारूढ़स्य तस्सैव समः कारणमुच्यते। असत के साथ, समः माने असत के साथ संबंध है या नहीं है। असत क्या है? हमारा जो जिसका साथ है यह सब असत है, सत नहीं है। यह शरीर असत है, एकादश इंद्रियां असत हैं, 5 तात्विक शरीर सप्त धातुओं से निर्मित यह शरीर असत है, क्योंकि यह हमारे साथ नहीं रहने वाला। हमारे साथ जो नहीं रहने वाला है वह हमारा नहीं हो सकता। हमारी आज्ञा से जो नहीं चल रहा वह हमारा नहीं हो सकता। हमारी आज्ञा का जो पालन कर सके वह हमारा है। यह शरीर हमारी आज्ञा का पालन नहीं करता। कभी भी बूढ़ा हो सकता है, कभी भी जवान हो जाता है, कभी भी दांत गिर जाते हैं, कभी भी कानों में सुनाई नहीं देता, आंखों में दिखाई नहीं देता, ज्वर आ जाता है, कमर झुक जाती है, पैर दर्द करने लगते हैं, पेट दर्द करने लगता है। अर्थात इस शरीर से किसी भी प्रकार से हमारा कोई बस नहीं है, अर्थात हमारी आज्ञा में यह शरीर नहीं है। और जब हमारी आज्ञा में नहीं है तो यह शरीर हमारा नहीं हो सकता, और जब हमारा नहीं हो सकता तो नष्ट होने वाला है, और जो नष्ट होने वाली वस्तु है वह असत है। तो इस प्रकार योगारूढ़स्य तस्सैव समः कारणमुच्यते। यह समता तब आती है जब हम शरीर के भाव में अगर रहेंगे। यह शरीर हमारा है, यह इंद्रियां हमारी हैं, यह मन हमारा है, मैं हूँ, जब तक ऐसा आनंद अंतरात्मा में भाव रहेगा तब तक हम भगवान में स्थिति हमारी नहीं हो सकती, अर्थात योग में स्थिति नहीं हो सकती। क्योंकि शरीर से जब हम ऊपर उठेंगे तभी परमात्मा में स्थिति होती है। हम जहाँ बैठे हैं, अगर हम इस स्थान से अन्यत्र किसी भी स्थान में जाना चाहें तो इस स्थान को पहले छोड़ना पड़ेगा, तभी हम दूसरे स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। इस स्थान में बैठ करके हम दूसरे स्थान में नहीं जा सकते। ठीक उसी प्रकार जब तक इस शरीर भाव से हम ऊपर नहीं उठेंगे, शरीर भाव का त्याग नहीं होगा, यह शरीर हमारा नहीं है, यह भाव दृढ़ता से जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे तब तक योग में आरूढ़ नहीं हो सकते। तो योगारूढ़स्य तस्सैव समः कारणमुच्यते। यह समानता, यह समता तब आती है जब शरीर से ऊपर उठ जाते हैं। और जब तक शरीर से ऊपर नहीं उठोगे, शरीर में रह कर के समता आने वाली नहीं है।